हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस लेक्चर में अपन बीजगणितीय विद्या पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म होंगे उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब कुछ यहाँ पर इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं। तो इसमें दो विधियां हैं अपने पास में। तो पहली विधि है वो आपके पास में क्या है, नॉर्मली अपन देखें तो वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप क्या करेंगे, जो भी रैखिक समीकरण युग्म होगी उसको हल करना सीखेंगे अपन। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, वो अपन देखेंगे भाई ये विलोपन विधि से अपन कैसे जो भी अपने पास में रैखिक समीकरण युग्म होगी उसको हल कैसे करेंगे, वो एक एक करके देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लूं, आपके पास में ऐसी कोई एक समीकरण होगी ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी वाई ले लें, बी वाई प्लस सी बराबर 0। A1 हो गया, B1 हो गया, C1 हो गया। यहां से आप या तो x का मान ज्ञात करेंगे या y का मान ज्ञात करेंगे। एक समीकरण ऐसे दे रखी होगी, दूसरी होगी A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। इसको अपन समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको अपन समीकरण नंबर कौन सी दें, 2 दें। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से कोई एक समीकरण उठानी है। जैसे मैंने समीकरण 1 ली तो अपने पास में यहां से मैं क्या करूंगा, या तो x बराबर क्या आएगा या फिर यहां से अपने पास में y बराबर क्या आएगा। नॉर्मली देखें तो a1x प्लस b1y बराबर, ये c इधर किसका है भाई, प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का C1। फिर अपने पास में ये वाली टर्म भी मैं अगर लेके जाता, ये भी वाली टर्म अगर मैं उधर लेके जाता तो अपने पास में राइट हैंड साइड में जाता तो माइनस का क्या हो जाता, A1x हो जाता। तो y बराबर देखे माइनस का C1 माइनस का A1x, और B1 इधर है गुणा में, तो इधर आएगा तो किस में आएगा, भाग में आएगा। ये y का मान आ गया भाई अपने पास में x की टर्म में। ठीक है, ये मान अपन फिर क्या करेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। जैसे ही आप इस y की जगह ये y का मान रखेंगे तो आपके पास में इस समीकरण से किसका मान आएगा, x का मान आएगा। जो x और y का मान आएगा वही अपना क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। तो यहां से x का मान आएगा, फिर अपन x का मान है वापिस या तो इसमें रख दें या ऊपर दोनों समीकरण दे रखी है इनमें से किसी में रखेंगे। तो रखेंगे तो आपके पास में यहां से किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड विधि दे रखी है आपके पास में, कौन सी दे रखी है, ऐसे देखें तो विलोपन दे रखी है। ठीक है, नॉर्मली अपन देखें तो विलोपन विधि में देखना है। विलोपन विधि में क्या करेंगे, गुणांकों को समान करेंगे, गुणांकों को आपस में बराबर करेंगे। जैसे विलोपन के लिए मैं इसके लिए देखूं यहां पर, तो जैसे मेरे पास में एक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। यहां पर a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। मैं क्या करूंगा, या तो x का गुणांक जो भी है उसको बराबर करूं या फिर y का गुणांक है उसको मैं क्या करूंगा, बराबर करूंगा। तो मेरे पास में ऐसे नॉर्मली अपन देखें तो आपके पास में क्या होगा, अगर मेरे को ये गुणांक आपस में बराबर करने हैं तो मैं नॉर्मली यहां पर पहली समीकरण को, सपोज दैट मैं क्या करता हूं, पहली समीकरण में x के गुणांक बराबर करने की कोशिश करूं दोनों समीकरणों में। तो आप क्या करोगे, इसमें सेकंड समीकरण का गुणांक है उसको गुणा कर लो, तो a2 से गुणा कर लिया, और इसमें पहली में x का गुणांक है वो अपने पास में a1 है तो आप a1 से गुणा कर लेंगे भाई। अब नेक्स्ट आगे बढ़े, जैसे ही इससे गुणा करेंगे तो ये जो पहली समीकरण है वो क्या हो जाएगी, a1 a2x प्लस b1 a2y प्लस c1 a2 बराबर 0। सेकंड में इसमें सेकंड को a1 से गुणा करेंगे तो a1 a2x प्लस a1 b2y प्लस C2 a1 बराबर 0। आपके पास में ये दो नई समीकरण आ जाएगी, दोनों को जोड़ो या घटाओ,
या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो मैंने देखा घटाने पर पहली ये ऊपर वाली ये जो समीकरण है, इस समीकरण में से अगर मैं इस समीकरण को घटाता हूं, अगर इसको घटाता हूं तो ये माइनस की, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। घटाऊंगा तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है तो ये घट जाएगी, और यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा, a1 a2 माइनस b1 a2 माइनस a1 b2, और कॉमन में बाहर लेंगे y को तो बराबर, ये उधर जाएगा तो अपने पास में किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, ये प्लस का, तो c2 a1 माइनस c1 a2 हो जाएगी अपने पास में। तो y बराबर अपने पास में क्या हो जाएगा, c2 a1 माइनस आपके पास में c1 a2 अपॉन ये वाली टर्म b1 a2 माइनस a1 b2। तो ये अपने पास में y की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई भाई, y का मान आ गया। अब ये y का मान आप है या तो समीकरण 1 में रख देना या फिर किस में रख देना, 2 में रख देना। तो अपने पास में किसका मान आ जाएगा, इन समीकरणों से मान आ जाएगा x का। तो ऐसे करके अपन विलोपन विधि में अपन पढ़ेंगे, ऐसे ही प्रतिस्थापन में अपन देखेंगे कि क्वेश्चन में x और y का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। तो अपन आगे देखें तो आपके पास में क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। प्रश्न, निम्नलिखित समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो पहले प्रतिस्थापन अपन सीखते हैं, उदाहरण से अच्छे से समझ में आएगी। आपके पास में इसका हल देखें तो आपके पास में क्या समीकरण दे रखी है, 3x माइनस 5y बराबर माइनस का 1, और एक ये समीकरण कौन सी हो गई, 1। फिर अपने पास में दे रखा है x माइनस वाई बराबर माइनस 1, और ये समीकरण कौन सी हो जाएगी अपने पास में, 2। अब आपको क्या करना है, या तो समीकरण 1 लो, 1 नहीं लेते हो तो कौन सी लो, 2 लो, कोई एक समीकरण लेनी है। जैसे मैंने कोई एक उठाई, समीकरण नंबर 2 से मैं 2 में अगर मैं बढ़ूं तो या तो मैं x बराबर समथिंग लाऊं या फिर मैं y बराबर समथिंग लाऊं। तो मैंने क्या उठाया, x बराबर समथिंग, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1, y माइनस का था इधर आएगा तो प्लस का। बढ़िया दिखाने के लिए इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, y को पहले लिख दो, a को बाद में, तो x बराबर y माइनस 1 हो गया। अब यहां पर ये x का मान है, ऊपर जो समीकरण 2 से ये आया है तो 2 में नहीं रखना है, किस में रखना है भाई, 1 में रखना है। जिससे अपन x का मान लाए हैं उसमें ना रखकर जो समीकरण नहीं ली थी उसमें ये मान अपने को रखना है। जैसे मैंने 1 में रखा x का मान, x बराबर क्या आया, यहां पर मैं लिख देता हूं, x का मान समीकरण कौन सी में रखा भाई, 1 में रखने पर, जैसे ही मैंने 1 में रखा तो ये 3 गुणा x की जगह y माइनस 1 माइनस का 5y बराबर माइनस का 1, इसको 3 को अंदर गुणा करूं तो 3y माइनस 3 माइनस का 5y बराबर माइनस का 1 हो जाएगा। फिर आगे देखें, 3y में से 5y गया तो कितना रहेगा, माइनस का 2y, और ये इधर 3 है वो अपने पास में किसका है, ध्यान से देखें तो माइनस का, तो इधर आएगा तो इधर था माइनस का 1, ये माइनस में था इधर आएगा तो प्लस का 3, तो माइनस का 2y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो y बराबर 2/2, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस की और ये माइनस की, तो y बराबर कितना आया, 1 आया। अब y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, या इसको समीकरण ले लो 3 में रख दो। तो मैं क्या करता हूं, यहां रख देता हूं, तो आपके पास में y का मान समीकरण आप किस में रख दो, 3 में रखने पर, जैसे ही आपने 3 में रखा, 3 में रखेंगे तो आपके पास में 3 में क्या था, x बराबर y की जगह 1 रखा, फिर -1 था तो बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। y का मान आपके पास में कितना आ गया, 0 आ गया। यहां से
ठीक है। अब आगे देखें अपन, सॉरी y का मान 1 आ गया, x का मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब जब x का मान 0 आ गया, y का मान 1 आ गया, यही इसका क्या है भाई, आपका हल है। क्या है रे, हल। अतः अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 0 तथा y बराबर 1 है। ये बात आपको यहां पर कुछ इस प्रकार से प्रतिस्थापन में आपको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। नॉर्मली देखें, वापिस अगेन इसको रिवाइज करवाता हूं आपको। क्या करना, दो समीकरणें दे रखी थी, एक ये और एक ये, कोई एक उठाओ। तो अपन ने सेकंड ली थी, यहां पर अपन नॉर्मली देखें तो भाई अपन ने यहां पर कौन सी ली थी, सेकंड ली थी, ये वाली ली थी। इससे अपन ने x बराबर समथिंग कुछ लाया था, तो अपने पास में x बराबर क्या आया, y माइनस 1। फिर ये वाला मान समीकरण 1 में रखा, जिससे लाया उसमें नहीं रखना है, दूसरी वाली में रखना है, तो ऊपर वाली में रखा। और ऊपर वाली में रखने के बाद में अपन ने इसको हल किया, तो y का मान आया, y का मान 1 आया। और ये y का मान आप समीकरण 1 2 3 किसी में भी रख सकते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऐसे करके इसको सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन प्रतिस्थापन विधि से। क्वेश्चन सेकंड दे रखा है आपके पास में, इसका अपन हल देखेंगे तो क्या हो जाएगा। नॉर्मली अपन देखें तो समीकरण x प्लस 2y बराबर -1, ये समीकरण हो गई एक दूसरी दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 12, ये समीकरण कौन सी हो गई, अपनी 2 हो गई। अब इन्हीं समीकरणों से आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं समीकरण 1 या 2 लूं, लास्ट क्वेश्चन में अपन ने सेकंड ली थी, अब की बार समीकरण 1 ले लेते हैं भाई। समीकरण 1 से, एक में क्या है, x प्लस 2y है, तो x बराबर समथिंग लाता हूं, तो x बराबर -1, ये इधर प्लस का है तो ये इधर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, माइनस का 2y। भाई लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का था तो राइट हैंड साइड में आया तो माइनस का हो गया। तो अपने पास में x का मान है 1, माइनस का 1 माइनस का 2y आ गया। और जिसको मैंने समीकरण नंबर कौन सी दी, 3 दे दी। और जब समीकरण नंबर 3 दी तो 3 को अपन किस में रखेंगे, ये 1 से लाए तो किस में रखेंगे, 2 में रखना है। तो x का मान, यहां पर अपन क्या कर रहे हैं भाई, x का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही मैं 2 में रखूंगा x का मान, तो 2 गुणा माइनस का 1 माइनस का 2y माइनस का 3y बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर इसको मैं अंदर गुणा करूंगा तो माइनस का 2 माइनस का 4y माइनस का 3y बराबर 12 हो जाएगा। माइनस का 4y माइनस का 3y माइनस का कितना हो जाएगा, 7y हो जाएगा बराबर, ये 2 इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का, तो ये 12 प्लस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब इसी को अपन आगे उठाते हैं, तो माइनस का 7y बराबर अपने पास में 12 और 2 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। ऐसे नॉर्मली अपन देखें तो अपने पास में y बराबर कितना हो गया, 14/7, माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी। तो y बराबर कितना आ गया, 14 में 2 का भाग देंगे, आगे माइनस है तो माइनस का 2 आ गया। 7 का भाग 14 में 2 बार जाता है। तो अपने पास में यहां से देखें y का मान आ चुका है। अब y का मान समीकरण 1 2 3 में किसी में भी रखें, अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं यहां पर लिखता हूं y का मान समीकरण 3 में रखने पर जैसे ही मैं y का मान 3 में रखूंगा तो x बराबर -1, 2 गुणा y का मान -2 रखा,
तो x बराबर मेरे पास में क्या हो गया, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस 2 गुणा 2 4, तो x बराबर अपने पास में 4 में से 1 घटाऊंगा तो कितना आएगा 3। अतः अपन लास्ट में लाइन लिख देंगे, अतः दी गई समीकरण युग्म युग्म का हल, हल क्या होगा, x बराबर 3 और y बराबर अपने पास में कितना आया -2 है। तो ऐसे करके कुछ आपको आंसर राइटिंग नोट करनी है। नॉर्मली देखें तो अपने पास में y की वैल्यू कितनी आई -2 और x की वैल्यू कितनी आई 3 आई। चलो आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार का एक क्वेश्चन देखते हैं। और भाई प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और क्वेश्चन ऐसा दे रखा है आपके पास में समीकरण 1 और ये हो जाएगी समीकरण 2। तो इसके सॉल्यूशन हल में देखें, पहले तो 2x प्लस 3y बराबर 9, इसको समीकरण कौन सी लेंगे भाई 1 लेंगे। फिर अपन आगे बढ़ेंगे, आपके पास में 3x प्लस 4y बराबर 5 और समीकरण नंबर कौन सी हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब समीकरण ये 2 हो जाएगी तो आप क्या करेंगे, यहां से कोई एक उठा लो। जैसे मैंने समीकरण 1 ले ली, समीकरण 1 से जैसे ही मैंने समीकरण 1 ली तो 1 से क्या होगा भाई, अब यहां से या तो x का मान या y का मान कोई एक निकालो। तो सपोज दैट मैं अब की बार y बराबर कुछ लाता हूं, तो मेरे पास में यहां पर समीकरण 1 में देखें तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9, ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां पर कितना दे रखा है माइनस का 2x दे रखा है। फिर ऐसे देखें तो y बराबर देखें तो 9 माइनस 2x हो गया, बटा में ये 3 है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में। तो y का मान अपन नॉर्मली देखें तो 9 माइनस 2x बट्टे कितना हो गया 3 हो गया। अब अपन नेक्स्ट आगे देखेंगे y का मान किस में रखेंगे, ये समीकरण 1 से लाए तो किस में रखना है 2 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर जैसे ही आप इसको 2 में रखेंगे तो 3x प्लस 4 गुणा y का मान अपने पास में कितना दे रखा है भाई, नॉर्मली देखें तो आपके पास में 4 गुणा y का मान दे रखा है 9 माइनस 2x बट्टे 3 बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई। आगे बढ़ें, इसको सरल करें भाई। तो अपन नॉर्मली देखें 4 को अंदर गुणा करूं लघुत्तम समाप्ते लूं तो लघुत्तम समाप्ते मेरा कितना आ जाएगा भाई एक बार के लिए 3, इसके नीचे कोई नहीं है तो 1 को मैं 3 में भाग दूंगा 1 का 3 में तो 3 आएगा और 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 9x, फिर प्लस 4 को अंदर गुणा कर लूं यहां से तो 3 का भाग 3 में एक बार, 1 को इसको पूरे को गुणा करेंगे तो यही आएगा। 4 को अंदर गुणा करें तो 9 गुणा 4 कितना हो जाएगा 36, माइनस का कितना हो जाएगा 8x बराबर कितना है 5, 3 इधर भाग में इधर आएगा तो किस में आएगा गुणा में आएगा। तो 9x प्लस 36 माइनस का 8x बराबर कितना हो गया 15। 9x में से 8x गए, पीछे बचा x, 36 इधर प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का। तो अपने पास में x का मान कितना हो गया, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो बड़ी में से छोटी को घटाओ और साइन रखो बड़ी वाला। तो अपने पास में 36 में से मैं 15 घटाऊंगा तो अपने पास में 1 रहेगा और यहां पर 2 रहेगा और बड़ी संख्या माइनस की तो उत्तर आया माइनस का। तो x का मान अपने पास में आया वो कितना आया माइनस का 21 आया। और अब ये x का मान अपन रखेंगे ये वाली समीकरण सपोज दैट 3, तो अपन x का मान समीकरण 3 में रखेंगे। x का मान समीकरण 3 में रखने पर
अब जैसे ही 3 में रखेंगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो y बराबर 9 माइनस x की जगह अपने को कितना रखना है, माइनस का 21 बटे 3 बराबर 9 माइनस गुणा माइनस क्या होगा, प्लस 21 दूनी 42 बटे 3। तो y बराबर 9 और 42 कितने हो गए, 51 बटे 3 बराबर, इसका भाग देंगे तो भाग कितनी बार, एक बार 7 बार। तो y का मान कितना आया, यहां से अपने पास में 17 आया। तो दी गई, अतः लास्ट वाली लाइन लिख लेंगे अपन, क्या हो जाएगा, अतः दी गई समीकरण युग्म का हल x बराबर अपने पास में वैल्यू आई थी माइनस का 21 और y बराबर अपने पास में 17 है। तो ऐसे करके इसमें आपको आंसर राइटिंग नोट करनी है। तो ये थी आपकी बच्चों प्रतिस्थापन विधि। अब नेक्स्ट आगे अपन देखें तो आपके पास में आती है विलोपन विधि। तो विलोपन विधि में अपन ने देखा था क्या करते हैं अपन, गुणांक समान करना, टारगेट क्या, गुणांकों को समान करना। ये अपने को सीखना है कि जो भी x के गुणांक है या y के गुणांक है उनको आपस में बराबर कैसे करेंगे, ये देखेंगे। तो सबसे पहले हल करें इस सवाल को अपन नॉर्मली। तो हल में इसके देखें आप, तो एक समीकरण उठा लो, जैसे ये कौन सी है, 3x प्लस 2y बराबर 11, इसका नाम दे दिया 1, और दूसरी अपने पास में 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा है, 4। ये समीकरण कौन सी हो गई, 2 हो गई। अब आपके पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 आ गई। अब आपको क्या करना है, गुणांक बराबर करना है। या तो x का गुणांक आप बराबर करेंगे या y का करेंगे। तो अपने को यहां पर किसी एक का करना है। सपोज दैट मैं यहां पर x के गुणांक समान करता हूं, तो इस वाली पहली समीकरण को मैं गुणा करूंगा 2 से करूंगा और दूसरी को किससे करूंगा, 3 से। ऐसा क्यों करूंगा, अब जैसे देखो, इसको मैं x का गुणांक बराबर करना है, 3 गुणा 2 करूंगा तो कितना होगा, 6 होगा। और इसको मैं 3 से करूंगा तो 2 गुणा 3 करूंगा तो वापिस कितना होगा, 6। तो 6 आ रहा है, x का गुणांक कितना हो जाएगा, 6। तो यहां से अपन ने क्या सीखा, अगर x का गुणांक कर रहे हो तो पहली में x का जो भी गुणांक है उसको दूसरे से गुणा कर लो, और दूसरी समीकरण में x का जो भी गुणांक है उसको पहली समीकरण से गुणा कर लो। तो गुणा करने पर तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर इससे गुणा करने पर अपने पास में क्या रिजल्ट आएगा भाई, नॉर्मली देखें तो आपके पास में 3x प्लस 2y बराबर 11 और गुणा में कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। अपने इसको कर लिया गुणा, तो इसको 2 से गुणा करूंगा तो कितना होगा, 6x प्लस 2 से गुणा करूंगा तो 4y और बराबर 11 गुणा 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 22। ऐसे ही इसको 3 से गुणा करें, 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना होगा, 6x, 3 गुणा 3 करेंगे तो कितना होगा, 9y और बराबर 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 12। अपने पास में 2 नई समीकरणें आ गई। इन समीकरणों को जोड़ लो या कर लो, घटा लो। तो मैं पहली में से दूसरी को घटाता हूं, इसमें से इसको घटाऊं तो ये प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, ये आपके पास में प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, और ये प्लस की है तो ये भी किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब अपन नॉर्मली देखें तो आपके पास में यहां से क्या हुआ, ये आपके पास में टर्म आ रही है वो कैंसिल हो जाएगी। यहां से ये देखें 6x से 6x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये तो हो गया पूरा का पूरा 0 हो जाएगा भाई। नॉर्मली अपन देखें तो ये तो अपने पास में यहां पर आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 6x से 6x कैंसिल हो गया तो ये रिजल्ट तो आ गया 0, और 4y में से 9y गया, और 9 किसका है, माइनस का है। तो आंसर आएगा वो अपने पास में किसका आ जाएगा भाई, तो अपने पास में किसका आ जाएगा,
नॉर्मली ऐसे देखें तो 4 में से 9 गया, पीछे बचा माइनस का 5y, और 22 में से 12 गए तो पीछे बचा 10। y बराबर 10 बटे अपने पास में कितना हो जाएगा 5, 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में, ये माइनस में है इधर, तो माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो y बराबर कितना आया माइनस का 2 आया। अब ये y का मान आप या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो इसको आगे सॉल्व करें अपन। तो नॉर्मली देखें तो मैंने क्या किया, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हैं, मैंने 1 में रखा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही मैं 1 में रखूंगा तो मेरे पास में क्या है समीकरण 3x प्लस 2, y का मान कितना माइनस का 2, और बराबर आपके पास में कितना हो जाएगा 11। तो 3x, ये 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस गुणा माइनस माइनस, तो माइनस का 4 बराबर 11, तो 3x बराबर 11, 4 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, तो 3x बराबर 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, तो x बराबर 15 बट्टा कितना हो गया 3, तो x बराबर यहां से अपने पास में कितना हो जाएगा 15। 3 इधर गुणा में था, इधर आया तो किस में आया भाग में, और 15 में 3 का भाग दिया तो अपने पास में कितना आ गया 5 आ गया। तो x का मान अपने पास में 5 आ चुका है। अब अपने को क्या करना है, नॉर्मली देखें तो x का मान आ चुका है, y का मान आ चुका है, तो लास्ट में लाइन लिखनी है तो लिख देंगे अतः आपके पास में क्या हो जाएगी नई लाइन, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 5 तथा y बराबर -2 है। तो ये ऐसे करके आपको आंसर राइटिंग देनी है। तो x का मान कितना आया 5 और y का मान कितना आया -2, जो दी गई समीकरणों को क्या करेगा संतुष्ट करेगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखें आपके पास में। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। इसको कौन सी विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो नॉर्मली अपन देखें इसमें तो आपके पास में इसका हल देखो आप भाई, हल में तो आपके पास में एक समीकरण दे रखी है 8x प्लस 5y बराबर 9, और एक दे रखी है 3x प्लस 2y बराबर 4। इसको अपन समीकरण 1 और इसको अपन समीकरण 2 देते हैं। लास्ट क्वेश्चन में अपन ने x के गुणांक बराबर किए थे, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं y के गुणांक आपस में बराबर करते हैं। तो y का यहां पर दूसरी समीकरण में y का गुणांक है 2, तो पहली समीकरण को अपन किससे गुणा कर लेते हैं 2 से, और दूसरी को अपन किससे गुणा कर लेते हैं, पहली में y का गुणांक है 5 तो इसको गुणा कर लेंगे 5 से। तो अपने पास में एक लैंग्वेज अपन अच्छी सी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर आपके पास में क्या आया, जैसे ही मैं 2 से गुणा करूंगा तो मेरे पास में एक नई समीकरण आएगी। 2 से गुणा किया 8 को तो 16x, 2 को मैंने गुणा किया 5 से तो मेरे पास में कितना हो गया 10y, और बराबर 9 को गुणा किया 2 से तो कितना हो गया 18। फिर मैंने 5 से गुणा किया, 5 गुणा 3 कितना हो गया 15x, प्लस ये 2 से मैंने इसको गुणा किया तो 2 गुणा 5 करूंगा तो कितना होगा 10y, और बराबर
मेरे पास में कितना हो गया, 4 गुणा 5 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो अब की बार अपन नॉर्मली देखें तो y के गुणांक है वो अपने पास में कैसे आ गए, सेम बराबर आ गए। तो अपन इसमें नॉर्मली देखें तो आपके पास में y के गुणांक बराबर हो गए। तो ये दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, घटाएंगे तो ये 0, अर्थात y वाला पद जा रहा है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप क्या करेंगे, घटाएंगे। तो अपने पास में यहां से क्या हो जाएगा, ये माइनस की, ये प्लस की थी तो ये माइनस की, ये प्लस की थी तो माइनस की। तो आपके पास में ये टर्म तो अपने पास में यहां पर क्या हो गई, अब कैंसिल हो गई। तो यहां से अपने पास में रिजल्ट क्या रहा, 16 में से 15 गया, पीछे बचा 1 गुणा x करेंगे तो कितना आएगा x, और ये तो कैंसिल हो ही गई, बराबर 18 में से 20 घटाऊंगा तो कितना रहेगा, -2। तो अपन यहां से देखें तो x का मान कितना आ गया, -2 आ गया। तो x बराबर अपने पास में यहां से कितना आया, -2 आया। तो अपन इस -2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लो। तो अपन यहां से नोट करते हैं, क्या नोट करते हैं भाई, आपके पास में यहां से x का मान समीकरण किसी में भी रखो, जैसे अपन 2 में रख देते हैं, 2 में रखने पर आपके पास में क्या होगा, जैसे ही आप 2 में रखेंगे x का मान -2 है, तो आपके पास में यहां से अपन नॉर्मली देखें तो आपके पास में समीकरण क्या थी, 3 गुणा x का मान -2 रखा प्लस 2y और बराबर कितना है, 4 है। अब अपन आगे देखें तो आपके पास में -2 गुणा 3 करेंगे तो -6 प्लस का 2y बराबर 4। तो 2y बराबर 4, इधर 6 माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का, तो 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो गया, 10/2 बराबर कितना हो जाएगा, वापिस 5 हो जाएगा। तो y का मान 5 आया, x का मान कितना आया, -2। यही अपना क्या होगा, हल। तो लाइन लिख देंगे लास्ट में, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर -2 तथा y बराबर 5 है। ठीक है, तो ऐसे करके इसको आपको नोट करना है, कुछ नहीं करना, किसी एक या तो x के गुणांक बराबर करो या y के गुणांक बराबर करो, फिर दोनों समीकरणों को घटाना पड़े तो घटाओ, जोड़ना पड़े तो जोड़ो। तो अपने घटाने पर x या y का मान आ जाएगा, फिर जो भी आता है उसको समीकरण 1 या 2 में रखना है। चलो तो आगे अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, कुछ ऐसा दे रखा है। पहले इसमें क्या करो, भिन्नों में दे रखा है तो इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करो। जैसे ही आप इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास में यहां से क्या हो जाएगा भाई, अब नॉर्मली देखें तो भाई ये क्या हो जाएगा, अब ये समीकरण है लघुत्तम समावर्त लूं तो मेरे पास में ये पहले तो ये इधर 1 है, वो आपके पास में किस में दे रखा है, नॉर्मली देखें तो 1 प्लस में दे रखा है, तो इधर आएगा तो माइनस में। तो 15 में से 1 घटाऊंगा तो कितना होगा, 14 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आपके पास में ये समीकरण ऐसी हो जाएगी, x/10 प्लस y/5 बराबर 14। मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसी को मैं थोड़ा आगे और सॉल्व करूं तो मेरे पास में ये समीकरण कुछ ऐसी हो जाएगी भाई, लघुत्तम समावर्त लूं तो मेरे पास में कितना होगा, यहां से 10 हो जाएगा, 10 का भाग 10 में 1 बार, 1 गुणा x प्लस 5 का भाग 10 में कितनी बार, 2 बार, 2 गुणा y करूंगा तो 2y और बराबर 14। इसको आगे और सॉल्व करें तो आपके पास में 10 से गुणा करेंगे तो x प्लस 2y बराबर 10 गुणा 14 करेंगे तो कितना होगा, 140।
तो इस समीकरण को आप ऐसे लिख सकते हैं, जिसका नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। ऐसे ही सेकंड में देखें, 8 और 6 का अगर अपन लघुत्तम समापते लें तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा भाई। और जैसे ही बट्टा में आप रखेंगे 24, तो 8 का भाग 24 में कितनी बार, 3 बार। 3 गुणा x करेंगे तो 3x, प्लस 6 का भाग देंगे 24 में तो कितनी बार जाएगा, अपने पास में 4 बार। और 4 गुणा y करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। और बराबर कितना दे रखा, 15। तो 3x प्लस 4y बराबर 15 गुणा 24 करना है अपने को। तो 15 गुणा 24 करेंगे, 15 गुणा 4 कितना होगा, 15 गुणा 4, 15 गुणा 4 1560, 60 का 0 हासिल 6, और 15 गुणा 2 30, 30 और 6 कितना हो जाएगा, 36। तो 360 आ गया। और ये अपनी समीकरण कौन सी बन गई, समीकरण नंबर 2। अब इसको अपने को हल करना है, ठीक है। तो ये तो आप हल ही कर रहे थे, ऐसे देखें तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रहे थे, ठीक है। अब अपन विलोपन विधि से इसको आगे बढ़ाते हैं। तो विलोपन विधि अगर मैं इसमें यूज करूं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि समीकरण 1 को लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 140। दूसरी है 3x प्लस 4y बराबर 360। ये दो समीकरणें आ गई। गुणांक इक्वल करने हैं तो x वाले करते हैं, क्योंकि x का गुणांक यहां पर 1 है। तो ये समीकरण आपकी 1, ये समीकरण आपकी 2। तो आप नॉर्मली ऐसे देखें तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि x का गुणांक यहां पर कितना है, 3, यहां पर 1 है, तो इसको 1 से अपन गुणा कर लेंगे। तो अपन नॉर्मली ऐसे देखें तो आपके पास में रिजल्ट आएगा नया, वो क्या हो जाएगा, अपन ने यहां पर क्या क्या किया है उसको नोट कर लें एक बार। तो लिख देते हैं समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर अब गुणा करेंगे तो अपने 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 3x प्लस 2y, 2 की जगह कितना हो जाएगा, अब 6 हो जाएगा भाई, 2 की जगह 6 हो जाएगा। तो 6y, और फिर 3 से गुणा करेंगे तो 0, 12 हासिल 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 420। ये वाली 3 से गुणा करने पर आ गई। अब यहां से देखें 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही आएगी, 3x प्लस 4y बराबर 360। अब नॉर्मली अपन देखें तो आपके पास में ये माइनस की, ये प्लस की है तो माइनस की, ये प्लस की है तो माइनस की। अब ये वाली टर्म तो अपने पास में यहां पर क्या हो रही है, नॉर्मली देखें तो कैंसिल हो रही है, कैंसिल हो गई x वाली। 6y में से मैं ये घटाऊंगा तो मेरे पास में कितना होगा, 4y घटाऊंगा तो 2y बराबर 420 में से 360 को घटाऊं तो मेरे पास में 0 रहेगा, मेरे पास में 6 रहेगा, और 12 6 ही रहेगा, 60 आया। तो y को मैं सॉल्व करूं तो 2y बराबर यहां पर है 60, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 60/2 बराबर मेरे पास में y का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब ये जो y का मान आया है, इस y के मान को अपन किस में रखेंगे भाई, अरे किस में रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में। तो मैं 2 में रख लेता हूं या 1 में रख लेता हूं, तो मैं 1 में रख लेता हूं। तो अपन नॉर्मली ऐसे देखें तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे ही मैं 1 में रखूंगा तो आपके पास में क्या होगा, 1 में रखूंगा 30, किसकी जगह, y की जगह, तो x प्लस 2 गुणा y की जगह मैंने कितना रखा, 30 रखा, बराबर
140 था अपने पास में, तो x गुणा 2 से करेंगे 60 बराबर 140। ये 60 इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो 140 माइनस 60, तो x बराबर 140 में से अपन 60 घटाएंगे तो अपने पास में कितना आएगा भाई, 40 ये 40 ये 80 रहेगा पीछे, तो x का मान कितना आ गया, 80 आ गया, और y का मान कितना आ गया अपने पास में, 30 आ गया। अपन लास्ट में लिखेंगे अतः दी गई समीकरण के जो मूल है वो ये है, अतः दी गई रेखिक समीकरण युग्म के हल x बराबर 80 तथा y बराबर 30 है। तो ऐसे करके आपको विलोपन विधि करनी थी भाई। तो बच्चों आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। तो आज की क्लास में अपन ने प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरण युग्म को कैसे हल करते हैं और विलोपन विधि से रैखिक समीकरण को युग्म को कैसे हल करते हैं इसके बारे में सीखा। कल अपन नेक्स्ट क्लास में इससे आगे अपन जो कंडीशनें पड़ी थी उनके आधार पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ।